हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडीए में। ठीक, आज हम वही आर्मी के 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले करते हैं। और जैसा कि एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है तो आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको निश्चित ही आपके पेपर में लाभ होगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो थाईलैंड की राजधानी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। कहाँ है? बैंकॉक में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी जयपुर। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन सी कानपुर में है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम ऑप्शन सी कानपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। ठीक, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, ऑप्शन डी अनीता नारायण। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन किसकी रचना है? सलमान रुश्दी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक। ऑप्शन ए कर्नाटक। और कर्नाटक के कहाँ? बीजापुर में। कहाँ? बीजापुर में। ठीक है, तो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है। ठीक, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी वान। तो काजीरंगा है क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है। और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक, लिख लेना एक सींग वाला गेंडा। ठीक, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए तीजनबाई, ऑप्शन बी प्रियंका, ऑप्शन सी मनुबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन सी मनुबाई। क्या था? ऑप्शन सी मनुबाई। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ी थी। ऑप्शन ए रीता फारिया, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी विशेंद्री पाल, ऑप्शन डी आरती गुप्ता। ठीक, तो पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ी थी, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा? संतोष यादव। तो ध्यान रखना, अगर पूछे कि पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो कौन हो जाएगा? विशेंद्री पाल। कौन? विशेंद्री पाल। परंतु 2 बार लगातार चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव। तो इसका क्या सही जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पूछा है 2 बार चढ़ने वाली महिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि H1N1 क्या है। ऑप्शन ए खांसी, ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी बुखार, ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। H1N1 क्या है? तो H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू। ठीक, तो इसका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मिस्र में पाए जाते हैं। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी 1 नवंबर। ठीक, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी फुटबॉल से है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1972। तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन डी 1972 में किए गए थे। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा कि 1972 में किए गए थे।
ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उसी को बोलते हैं शिमला समझौता। शिमला में बैठकर समझौता हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1972 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी मेगास्थनीस, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने किसकी मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा वो था हमारा बिंबिसार। कौन, बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा कौन था, अशोक। बिंबिसार का बेटा अशोक था। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अशोक के दादा कौन थे या चंद्रगुप्त का पोता कौन था। चंद्रगुप्त का पोता कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। चंद्रगुप्त का पोता कौन था, अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन डी कोलकाता में स्थित है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अब देखिए सेकंड पार्ट हम देखते हैं यहाँ से 20 क्वेश्चन साइंस के, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्वेश्चन होंगे आपको। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा किसकी इकाई है। ठीक, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है, विद्युत धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी लोहा। तो विद्युत घंटा किसकी इकाई है, ऑप्शन बी आवेश की इकाई है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। किसकी इकाई है, विद्युत एम्पियर आवेश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी निम्न तापमान, ऑप्शन सी उच्च तापमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूजन रिएक्शन किसकी मदद से चालू होता है, उच्च तापमान। जब उच्च तापमान होता है तो क्या चालू होता है, फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाता है। ठीक, तो ये इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संशोधन, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी रिएक्टिफायर, ऑप्शन डी सहचालक। ठीक, तो विकल्प धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने को यंत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर। ठीक, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद कमरे में एक कार्यरत फ्रीज का दरवाज़ा खोलने पर कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन सी घटेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी कोई बदलाव नहीं होगा, ऑप्शन डी बर्फ़ पड़ना शुरू होगा। ठीक, तो अगर हम किसी कमरे का दरवाज़ा, अगर हम किसी फ्रीज का दरवाज़ा बंद कमरे में खोल दें तो उसका जो कंप्रेसर होगा वो क्या करेगा, लगातार चालू रहेगा, और जिसके उस कंप्रेसर यानी मोटर से क्या होगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा कि कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे विंटरग्रीन तेल कहते हैं। ऑप्शन ए विग्नेर, ऑप्शन बी मिथाइल सेलुलोलेट, ऑप्शन सी जैतून तेल, ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल। तो किसे विंटरग्रीन तेल कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मिथाइल सेलुलोलेट, मिथाइल सेलुलोलेट, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा नियम शुष्क नम गैस की मात्रा से पानी के ऊपर एकत्र गैस की मात्रा के माप पर आधारित है। ऑप्शन ए गेल-लुस्कच का नियम, ऑप्शन बी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ऑप्शन सी वायल्स का नियम, ऑप्शन डी है आवोगाद्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ये क्या है, शुष्क नम गैस की मात्रा के पानी के ऊपर एकत्रित गैस की मात्रा का माप का नियम है। तो ऑप्शन बी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोलरता से दिखाई जाती है। ऑप्शन ए ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी लीटर प्रति मोल, ऑप्शन सी मोल्स प्रति लीटर, ऑप्शन डी मोल 1000 ग्राम, मोल 1000 ग्राम। तो जो हमारी मोलरता होती है वो किससे दिखाई जाती है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मोल्स प्रति लीटर। यानी जो मोलरता होती है उसे किस में नापते हैं, मोल्स प्रति लीटर में नापते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4N2 को गर्म करने पर जो गैस उत्पन्न होती है वह है। NH4N2 को गर्म करेंगे तो ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी है N2O और ऑप्शन डी NO। तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी अगर NH4N2 को गर्म करेंगे, तो ऑप्शन ए N2 यानी नाइट्रोजन गैस क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी निम्नलिखित में से
कौन से तत्वों का बना होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का बना होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। ठीक, पानी में क्या होता है? H2O, तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन 1 अणु, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटी के लिए सही क्या है? आरटी के लिए मोटी दीवार को जिसमें खून ऊंचे चाप के साथ बहता है, पतली दीवार को जिसमें खून निम्न चाप के लिए बहता है, मोटी दीवार को खून निम्न चाप के साथ बहता है, पतली दीवार को खून उच्च चाप के साथ बहता है। तो आर्टरी यानी मोटी दीवार जिसमें खून ऊंचे चाप के लिए बहता है, यानी आर्टरी को ही क्या कहते हैं? धमनी। आर्टरी को ही क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो धमनी ये क्या करती हैं? धमनी क्या करती है? हृदय से ब्लड को शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं। तो इनमें रक्तचाप क्या होता है? उच्च होता है। उनकी दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ओजोन लेयर का खत्म होना, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन सी पानी का पॉल्यूशन, ऑप्शन डी जंगल के जीवन को बचाना। तो आप क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ठीक, तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतों पर सांस लेने में तकलीफ होती है। पर्वतों पर सांस लेने में तकलीफ होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आंशिक दबाव कम होने पर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन कम होने पर, ऑप्शन सी CO2 से ज़्यादा होने पर, ऑप्शन डी O2 से ज़्यादा होने पर। ठीक, तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, पर्वतों पर सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन कम होने पर, यानी पर्वतों पर क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, इसलिए वहाँ पर सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। यानी हम जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे ऑक्सीजन में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्बी में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी व सी, ऑप्शन बी है कि विटामिन ए डी ई के, और ऑप्शन सी है विटामिन बी, और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? देखो, जल में 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में कौन से घुलते हैं? बी और सी, बी और सी। अब देखो बी और सी किस में नहीं है? इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी सी बी है। तो क्या पूछा? चर्बी यानी वसा में घुलनशील विटामिन। तो कौन से हो जाएंगे? ए डी ई के हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि बी समूह के व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो निम्न में से कौन से रक्त समूह का व्यक्ति रक्त प्रदान किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं हम इसके। ऑप्शन ए ओ और बी, ऑप्शन ए ओ और बी, ऑप्शन बी ओ और ए बी, ऑप्शन सी ए और ए बी, और ऑप्शन डी है हमारा बी और ए बी। तो यदि बी समूह का व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो उसे कौन कौन रक्त दे सकता है? तो एक तो उसे दे सकता है बी वाला, और एक कौन दे सकता है? ओ वाला, क्योंकि ओ जो निगेटिव होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। तो ओ वाला दे सकता है और एक बी वाला दे सकता है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा, ओ और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तित एवं म्यूटेशन का सिद्धांत किसने बताया था? उत्परिवर्तित एवं म्यूटेशन का सिद्धांत किसने बताया था? उत्परिवर्तित एवं म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डी बेरिस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी न्यू डार्विन, ऑप्शन डी हार्वे। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिया था हमारा डी बेरियोसिस ने। उत्प्रेरित एवं म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था डी बेरियोसिस ने। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक गुणांक निर्भर करता है। ऑप्शन ए पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन बी ताप पर, ऑप्शन सी प्रकाश तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन डी इन सभी पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, यानी किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक गुण है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पदार्थ की प्रकृति पर भी, और ताप पर भी, और प्रकाश तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। तो क्या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इन सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस के ताप से के वेग से दोगुना हो जाता है? यानी किस ताप पर जो ध्वनि का वेग है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ताप से वेग के दोगुना हो जाता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 819 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 819 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि का वेग होगा वो 0 डिग्री के ताप से क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक,
2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों में एक स्थान पर केंद्रित करता है। सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं उन्हें एक स्थान पर केंद्रित करने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी वाट। ऑप्शन डी वाट। तो कार्य करने की जो शक्ति क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ठीक, तो कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर और ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर। तो एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये कितनी होती है? न्यूनतम। और अगर पूछे अधिकतम कितनी होगी तो अधिकतम ध्यान रखना कितनी होगी? अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, यानी कहीं तक का भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा लास्ट का आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से रोज़ हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है।